अगर आप भी अपनी वेट लॉस जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ एक ऐसी बात जो आपकी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करने के पहले जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 20 मई की और दिन है वेडनेसडे का। अपने पिछले ब्लॉग में मैं आप सबसे शेयर की थी कि आज मेरे हस्बैंड जी को ऑफिस के लिए जल्दी निकलना था, तो रात में ही मैं तुरई की सब्जी, जिसको हम लोग नेनुआ भी बोलते हैं, तो तुरई की सब्जी में काट कर रख दी थी ताकि सुबह उठ के आसानी से बना सकूं। तो अभी घड़ी में ना सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मैं 5 बजे के करीब में उठ गई थी। उठते के साथ ही ले ली थी मैं थायराइड की मेडिसिन। उसके बाद ब्रश वगैरह करके फ्रेशन अप होके चेंज वगैरह करके मैं आ गई हूँ डायरेक्ट किचन में और यहाँ बना रही हूँ तुरई की सब्जी चने दाल के साथ। रात में ही मैं चने दाल को पानी के साथ सोक कर दी थी, भिंगो दी थी और सुबह ही अच्छे से फूल गए हैं। बस सरसों के तेल डाली हूँ, थोड़ा सा पचफोरन डाली हूँ, प्याज और हरा मिर्च डाली हूँ और उसके बाद चने के दाल को डाल के भूनूंगी और सब्जियों के बेसिक मसाले जो जनरली हर सब्जियों में डालती हूँ उन सभी को डालकर अच्छे से भूनना है दाल के साथ। और उसके बाद जब अच्छे से वो भून जाए तो लास्ट में तुरई डालना है और विजिल लगा देना है। तो चलिए सब्जी बनती रहेगी और अब बात कर लेते हैं वीडियो के टॉपिक के बारे में। जब भी हम वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो बस हमारे मन में यही ख्याल आता है कि हम क्या ऐसा करें कि हमारा वेट लॉस हो जाए, वो भी जल्दी से जल्दी तरीके से हो जाए। मतलब जितना फास्ट हो उतना अच्छा है और उसके लिए हम कोशिश भी करते हैं और कई बार हमारी कोशिश कामयाब भी हो जाती है। मतलब हम अपने वेट को, अच्छा खासा वेट को 10 केजी 15 केजी 3-4 महीनों में कम भी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा हर किसी के साथ मुमकिन नहीं है और अगर किसी के साथ हो रहा है तो वो हेल्दी तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है वेट लॉस जर्नी में। क्योंकि अगर हम अपनी वेट लॉस जर्नी को फास्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी कैलोरी हमें कम करनी पड़ेगी। तो कैलोरी कम करते समय हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी चीज़ हम कैलोरी के रूप में इंटेक कर रहे हैं वो हमें वेट लॉस के साथ साथ एक अच्छा हेल्थ भी दे। तो जाहिर सी बात है कि हेल्दी तरीके से वेट लॉस करने के लिए हम जरूरत से ज्यादा कैलोरी कम नहीं ले सकते हैं। मतलब उतना तो कैलोरी हर किसी को चाहिए ना कि हमारी बॉडी में वीकनेस ना आए, क्योंकि अगर वीकनेस आएगी तो हम उसे लंबे समय तक नहीं खींच सकते हैं। तो इन बातों का निष्कर्ष ये निकला कि वेट लॉस करने के लिए कैलोरी का कम लेना जरूरी है। अगर हम कैलोरी कम लेंगे, कम इंटेक करेंगे, कैलोरी डेफिशिएंट में जाएंगे तो ही हमारा वेट लॉस होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अगर हम जरूरत से ज्यादा कम कैलोरी लेंगे तो हमारा वेट लॉस तो हो जाएगा, लेकिन साथ साथ हमारा हेल्थ भी लॉस हो जाएगा। हमारे बॉडी में वीकनेस भी आ जाएगी और भी बहुत तरह की परेशानी हो जाएगी जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट नहीं है। तो हमारी वेट लॉस जर्नी को लॉन्ग टर्म या यूं कहें कि लाइफ टाइम सस्टेनेबल करने के लिए एक बैलेंस और हेल्दी मील का होना जरूरी है। अब सबकी बॉडी अलग होती है, अलग तरीके से वर्क करती है। सेम थाली खाकर कोई 1 महीने में 3 केजी वजन कम कर लेता है और वही सेम मील और सेम डाइट लेकर कोई 1 महीने में 6 से 7 किलो वजन कम कर लेता है और कोई वही मील और वही डाइट लेकर 1 महीने में 1 भी किलो वजन नहीं कम करता है। ऐसे स्थिति में वो लोग जो बैलेंस डाइट लेके अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्टार्ट करने वाले हैं, ये सोच के कि हम बिल्कुल हेल्दी तरीके से अपना वेट लॉस करेंगे ताकि वेट लॉस करने के बाद हमें वीकनेस ना हो, हमारी बॉडी में किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो ये बैलेंस्ड मील भी हर बॉडी में अलग अलग तरीके से काम करेगी। सेम डाइट और सेम थाली किसी को फास्ट रिजल्ट दिखाएगी, किसी को स्लो दिखाएगी और हो सकता है किसी को कुछ भी नहीं दिखाए। ऐसे में जिनको रिजल्ट नहीं दिखता है वो यही कह के अपनी वेट लॉस जर्नी को बंद कर देते हैं कि हमने तो सब करके देख लिया है, हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो चलिए अपनी बात को कंटिन्यू करने के पहले जो वीडियो में चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बता दूं। आप लोग देख रहे होंगे सारे मसाले, टमाटर, नमक के साथ में सब्जी को, मतलब चने दाल को अच्छे से भून रही हूँ ढक ढक कर। और जब तक ये प्रोसेस हो रहा था, मतलब जब तक चना दाल भून रहा था मसालों के साथ, तब तक मैं आटा भी लगा के रख ली हूँ। और बस जो टाइम लगता है ना, मसाले भुनने में ही टाइम लगता है, उसके बाद तो बस तुरई को तो भुनना भी नहीं है, डालूंगी और विजिल लगेगा, सब्जी बन जाएगी। यहाँ मैं आप लोग को दिखा रही हूँ ना कि मैं सब्जी में अभी तक पानी नहीं डाली थी, केवल टमाटर था और नमक था, उसके ही पानी से, मतलब टमाटर में अपने नेचुरल वाटर होता है और नमक में भी पानी छूटता है सब्जी में डालने के बाद। तो सब्जी में ढक ढक के एकदम धीम आंच पर भून रही थी ना, तो देखिए मेरे कुकर की तली जली नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है मसाला भूनते समय। मैं बार बार बोलती हूँ कि सब्जी
नीचे से बैठना नहीं चाहिए, आंच एकदम सिम रहना चाहिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि धीमी आंच पर भी सब्जी आपकी जल रही है, मसाला जल रहा है, तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, हल्का गुनगुना पानी, तो नहीं जलेगी। मैं यहाँ इसलिए नहीं डाली हूँ ना क्योंकि तुरई में बहुत पानी छूटेगा और फिर सब्जी पानी पानी से बन जाती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा पानी पानी भी सब्जी मतलब अच्छा नहीं लगता है स्वाद में, तो इसलिए मैं एकदम पानी नहीं डालना चाहती थी। तो मेरा कुकर का जो तली है ना थोड़ा मोटा है तो जलता नहीं है। अगर आपका तली पतला है तो हल्का पानी डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का। देखिए मैं तुरई डाल के थोड़ा देर के लिए ढक दी थी, मुझे चलाने में भी नहीं पड़ रहा था, इतना ओवर हो गया था। और अभी देखिए मैं एक ड्रॉप भी पानी नहीं डाली हूँ, कितना पानी पानी लग रहा है। तो इसलिए तुरई की सब्जी में ना मसाले भूनते समय अगर पानी नहीं डाले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तुरई डालते के साथ ही ना ऑटोमेटिक पानी पानी सब्जी हो ही जाता है। मैं ना थोड़ा सा मतलब जिस चम्मच से चला रही थी ना उसके मसाले को बस केवल हटाने के लिए मैं ना हाफ कप से भी कम पानी डाली थी, बिल्कुल कम गुनगुना पानी, बस जिस चम्मच से चला रही थी उसमें बहुत सारा मसाला लगा था ना उसको हटाने के लिए। और बस कुकर का विजिल लगाती हूँ, 5 विजिल में लगाई हूँ ताकि अच्छे से चने दाल भी पक जाए। और समय की कमी थी, मैं बताई ना कि अभी मैं जिम नहीं गई हूँ, ये सुबह 5:30 बजे से मैं किचन में लगी थी और जिम में 7 बजे करीब में निकलती हूँ। और उसके बाद फटाफट से रोटी बना देती हूँ। मेरे हस्बैंड जी बोले थे कि 9 बजे, मतलब उस रात में बोले थे कि 9 बजे मुझे निकल जाना है। हालांकि 9 बजे निकले नहीं थे लेकिन मुझे बोल दिए थे कि 9 बजे निकल जाना है, तो बना के रख देना, मैं अपने से ही निकाल के खाकर टिफिन लेके चला जाऊंगा। तो उनका ये था कि मतलब मुझे बना के रख देना है, क्योंकि मैं आती हूँ 9:30 बजे के करीब में जिम से। आप लोगों को बताई हूँ कि मैं जिम से 9:30 बजे के करीब में आती हूँ और वो बोल रहे थे कि मुझे 9 बजे ही निकलना है। तो एनीवे मैं सब्जी रोटी सब कुछ रेडी कर दी हूँ, बना कर रख दी हूँ, इसलिए सोच के कि मेरे हस्बैंड जी खुद से खा लेंगे निकाल के, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। जब मैं आई तब उनको मैं खाना निकाल के दी हूँ। यहाँ मैं अभी सब कुछ बन गया था, तो अब जिम जाने की पहले वाली तैयारी करना है। तो मैं अपना चली गई थी, चेंज वगैरह करके जिम वियर पहन ली थी और उसके बाद मैं जिम जाने के पहले एक ब्लैक कॉफी लेती हूँ और साथ में 2 खजूर लेती हूँ। उसके साथ 2 खजूर के साथ कभी 5 बादाम ले लेती हूँ, कभी 1 वॉलनट ले लेती हूँ, कभी कुछ सीड्स ले लेती हूँ। लेकिन हाँ, इतना जरूर लेती हूँ क्योंकि खाली पेट पीने से ना कॉफी मुझे एसिडिटी हो जाती है, इसलिए। और जब कुछ भी नहीं रहता है तो एक बनाना ले लेती हूँ। ये सारे ऑप्शन होते हैं। तो देखिए 7 बजने वाले हैं, थोड़ा आज लेट ही हो गई मैं, क्योंकि वही ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने लगी ना, तो इसीलिए। बीच में ना मैं मतलब सब्जी जब बन रहा था, आटा जब मैं लगा ली थी ना, तो रोटी बनाने के पहले बीच में यहाँ आके मैं आम अपना फैला दी हूँ। जो कल रात में आम आप लोग को दिखाई थी ना पिछले ब्लॉग में, तो मम्मी बोली थी ना कि रात में ना आम सोने के पहले हल्दी और नमक मिला के रख देना। तो यहाँ पे देखिए वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि हल्दी नमक ना मैं रात में ही मिला दी थी। और अभी सुबह सुबह हमारे बालकनी में धूप आ जाता है, मैं आप लोग को बताई हूँ कई बार कि 6 साढ़े 6 बजे बहुत तेज वाली धूप आ जाती है हमारी फ्रंट वाली बालकनी में। तो यहाँ मैं अच्छे से बिछा दी हूँ, फैला दी हूँ और उसे दुपट्टा से ढक दी हूँ। तो बस सारी तैयारियां हो गई हैं। ब्लैक कॉफी लेके मैं निकल जाऊंगी जिम। ब्लैक कॉफी के बारे में ना मुझे एक चीज की जानकारी नहीं थी। पहले मैं जानती थी ना कि ब्लैक कॉफी पी के तुरंत एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन जब मैं जिम जाने लगी ना तो वहां मेरी ट्रेनर बोली कि ब्लैक कॉफी पीने के बाद एटलीस्ट 15 से 20 मिनट का गैप होना चाहिए, तभी आपका बॉडी में ब्लैक कॉफी का जो मतलब काम क्या है, ब्लैक कॉफी का काम है कि अपने बॉडी को एनर्जी देगा, मतलब वर्कआउट करने के लिए आपके बॉडी में एनर्जी देगा। तो वो ना एक्टिवेट होता है 15 से 20 मिनट लगता है उसको एक्टिवेट होने में। तो जब भी आप वर्कआउट अगर आप घर पे भी कर रहे हैं ना, तो ब्लैक कॉफी 15 से 20 मिनट पहले ले ले, मतलब तुरंत ब्लैक कॉफी पीकर तुरंत वर्कआउट स्टार्ट नहीं करना है। अगर आपको अपने वर्कआउट का परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, आप चाहें कि फुल एनर्जी के साथ अपना वर्कआउट करें, तो आप एटलीस्ट 15 से 20 मिनट पहले अपनी कॉफी ले लीजिए और उसके बाद अपना वर्कआउट कीजिए। सच में इससे एनर्जी आती है। पहले मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, अभी मुझे जानकारी मिली है तो मैं सोची चलो आप लोग से भी शेयर कर देती हूँ। तो इस टाइम पे मेरा जिम वगैरह हो गया था। मैं सोचती हूँ ना कि जिम का थोड़ा वर्कआउट दिखाऊं कभी कभी, लेकिन क्या करूँ, इतनी भीड़ हो जाती है ना कि फिर सुबह, अभी गर्मी है, सभी लोग सुबह सुबह ज्यादा लोग आ जाते हैं, तो फिर मुझे ना वीडियो बनाने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। इस टाइम पे मैं घर आ गई हूँ एक्सरसाइज करके और दिखा रही थी आप लोग को कि देखिए किस तरह से आचार अच्छा सा धूप लग रहा है। फिर से वापस मैं दुपट्टा डाल दी हूँ। हस्बैंड जी नहाकर जस्ट निकले थे और आते उनको मैं यही बोली कि 9 अभी तक बजा नहीं आपका, तो बोले अरे अब निकलना ही है, अब निकल ही रहे थे। तो ये बात तो मुझे पता ही था, लेकिन कोई बात नहीं है, खाना बन गया था तो बस मैं उन्हें फटाफट से लंच दे दी, टिफिन बॉक्स पैक कर दी और ब्रेकफास्ट करवा दी और वो ऑफिस निकल गए। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने और नहाकर पूजा पाठ हुआ और उसके बाद मैं की हूँ अपना ब्रेकफास्ट। और आज के मैं ब्रेकफास्ट में ली हूँ दही और चूड़ा। गर्मियों में ना दही चूड़ा बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है, मतलब ठंडी ठंडी दही और उसमें गुड़ डाल दीजिए और थोड़ा सा पोहा डाल दीजिए ना, बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन फिर भी ना मैं वीक में एक बार ही लेती हूँ क्योंकि गुड़ की
क्वांटिटीज में थोड़ी सी ज्यादा होती है ना, इसलिए जिससे भी दही चूड़ा पसंद है वो इसे रोज ना खाएं, नहीं तो कैलोरी ज्यादा हो जाएगा। वीक में एक दिन आप ले सकते हैं। आजकल मेरी बेटी के वेकेशंस चल रहे हैं तो वो भी घर पे रहती है, तो बस उससे बातचीत करते हुए मैं यहाँ खा रही हूँ, टीवी लगा दी है कार्टून, और मैं बोल रही हूँ कि कॉपीराइट आ जाएगा ना तो देखना, क्योंकि दिख गया था तो बोली मम्मा कार्टून में कॉपीराइट नहीं आएगा। अब मुझे ये भी नॉलेज नहीं कि किस में कॉपीराइट आएगा किस में नहीं, तो बोली मम्मा सॉन्ग में आता है। मुझे हमेशा बोलती है मम्मा सॉन्ग में आता है, म्यूजिक में आता है, लेकिन मुझे डर लगते रहता है कि कहीं किसी चीज पे कॉपीराइट ना आ जाए। तो चलिए अब बारी आती है उस बात को बताने की जो वेट लॉस जर्नी शुरू होने के पहले आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, और वो क्या है, जैसा कि मैं बताई ना कि एक बैलेंस मील ही आपको एक हेल्दी तरीके से वेट लॉस देता है, लेकिन एक बैलेंस मील सभी पर बराबर काम करे ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक बैलेंस और हेल्दी मील लेने के बाद भी किसी को रिजल्ट 15 दिन में दिख जाता है, किसी को महीना लग जाता है, और किसी को 3-4 महीनों से ज्यादा लग जाता है। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है हमारी वेट लॉस जर्नी को हेल्दी तरीके से सक्सेस बनाने के लिए, और वो चीज है पेशेंस। पेशेंस बहुत जरूरी है। जिसने अपने वेट लॉस जर्नी में पेशेंस रख लिया, आपको हेल्दी होने से, आपको फिट होने से, आपको स्वस्थ होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरी लंच थाली है जिसमें मैं सुबह की सब्जी जो बनाई थी वो ली हूँ, साथ में ली हूँ 2 रोटी और थोड़ा सा खीरा ले ली हूँ। तो डियर बस समझना ये है कि जरूरी नहीं कि आप अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किए हैं तो आपको 10 दिन में, 15 दिन में, महीने दिन में रिजल्ट निकल जाए, लेकिन हाँ रिजल्ट निकलेगा जरूर। तो जिन्हें भी रिजल्ट 15 दिन में या 1 महीने में नहीं दिख रहा है, या 2 महीने में, 3 महीने में नहीं दिख रहा है, वो अपने पेशेंस को बनाए रखे, पेशेंस के साथ अपनी हेल्दी डाइट और अपने वर्कआउट रूटीन को करिएगा ना, तो एक ना एक दिन आपको रिजल्ट जरूर दिखेगा। लेकिन हाँ अगर आप अपने पेशेंस को लूज कर देते हैं और कुछ टाइम के बाद उसे छोड़ देते हैं तो फिर आपकी वेट लॉस जर्नी सक्सेस नहीं होती है। तो वेट लॉस जर्नी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पेशेंस रखना, क्योंकि हर किसी का फास्ट रिजल्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये मैं डिनर बना रही हूँ अपने लिए, सबके लिए बनाऊंगी बाद में, 7 बजने वाला था तो मुझे और कुछ भी सूझा नहीं, तो मैं सोची कि चलो पोहा बना के खा लेती हूँ। तो डिनर में मैं अपने लिए पोहा बनाई थी, लेकिन फ्रेंड्स गलती से ना कुछ वीडियो का क्लिप मुझसे डिलीट हो गया है। एक्चुअली मेरे फोन का गैलरी बहुत भर गया था, तो मैं सोची कि चलो पुरानी कुछ वीडियो डिलीट कर देती हूँ। उसी में ना गलती से बाय मिस्टेक मैं पोहा खाई हूँ रात का डिनर में, वॉक करने नीचे गई थी, उसकी भी क्लिप मैं थोड़ा थोड़ा निकाली हूँ और वो गलती से मुझसे डिलीट हो गए, तो मैं ऐड नहीं कर पा रही हूँ। तो आज का ब्लॉग बस मैं इतना ही तक रखूंगी, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।